तो बच्चों यहाँ पे आपको एक कॉम्प्रिहेंसन दिख रहा है। इसमें एफ एक्स कोई एक फंक्शन गिवन है, एक्स पे पावर एल एन एक्स और जी एक्स ई स्क्वायर इन टू एक्स है। एल्फा एंड बीटा आर टू वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, जहाँ पे बीटा अल्फ़ा से बड़ा है। तो पहले मैं अल्फ़ा और बीटा का कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अगर आप इक्वेट करोगे को मिलेगा एक्स रेस टू दी पावर एल एन एक्स, दैट विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर इन टू एक्स। तो दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं ई बेस पे। तो यानी एल एन एक्स रेस टू दी पावर एल एन एक्स, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू एल एन ई स्क्वायर इंटू एक्स। यानी यहाँ से अपने पास इक्वेशन बनेगा एल एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 प्लस एल एन एक्स। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो एल एन स्क्वायर एक्स माइनस एल एन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको बच्चे सॉल्व करने से एल एन एक्स या तो -1 होगा या एल एन एक्स 2 होगा, यानी एक्स 1/e होगा या फिर एक्स ई स्क्वायर होगा। तो यानी बीटा की वैल्यू आ गई ई स्क्वायर और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1/e। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स माइनस सी बीटा अपॉन जी एक्स माइनस बीटा स्क्वायर, लिमिट एक्स गोज टू बीटा। इसकी लिमिट एल के बराबर दे रखी है। इसको थोड़ा मैं रीअरेंज करता हूँ। जी एक्स क्या है ई स्क्वायर इंटू एक्स, यानी ऐसा लिखा हुआ है लिमिट एफ एक्स माइनस सी बीटा अपॉन, अच्छा बीटा की वैल्यू मैं रख देता हूँ। तो बीटा कितना है, सिंपली बीटा की वैल्यू है ई स्क्वायर और यहाँ पे जी एक्स माइनस ई स्क्वायर, लिमिट एक्स गोज टू ई स्क्वायर। अच्छा बीटा का स्क्वायर था तो ये ई रेस टू दी पावर 4 होगा, राइट। यहाँ पे ई रेस टू दी पावर क्या रहेगा, 4 रहेगा। अब बच्चे आप ध्यान दीजिए, अगर मैं x इक्वल टू ई स्क्वायर यहाँ जी एक्स में पुट करूँ तो दैट विल बी ई रेस टू दी पावर 4। तो यानी डिनोमिनेटर 0 पे जा रहा है, तो न्यूमरेटर को पक्की बात है 0 पे जाना पड़ेगा तभी लिमिट डिफाइन हो पाएगी। ठीक है, यानी पहले 0/0 फॉर्म बनाना पड़ेगा आपको। तो 0/0 फॉर्म के लिए एफ एक्स शुड बी इक्वल टू सी इंटू ई स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू बीटा का मतलब ई स्क्वायर, यानी एफ ऑफ ई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सी इंटू ई स्क्वायर। एफ ऑफ ई स्क्वायर का मतलब ई स्क्वायर पे पावर एल एन ई स्क्वायर, दैट इज सी इंटू ई स्क्वायर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी ई स्क्वायर के बराबर। आपको सी मिल गया। अब आपको लिमिट निकालना है बच्चे। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दें तो ये लिखा हुआ है एफ एक्स माइनस ई रेस टू दी पावर 4 अपॉन जी एक्स माइनस ई रेस टू दी पावर 4, लिमिट एक्स गोज टू ई स्क्वायर, लिमिट एक्स गोज टू ई स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास कई सारी चॉइस हैं। आइदर यू कैन यूज़ लॉपिटल्स या फिर आप फैक्टराइज वगैरह करके भी इसे कर सकते हो, राइट। अगर आप जी एक्स को एक्स इंटू ई स्क्वायर रखेंगे, बट मैं यहाँ पे ज़्यादा रीअरेंजमेंट पे नहीं जाऊँगा। मतलब मेरे को लगता है कि लॉपिटल्स बहुत ईजिली यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है लिमिट एफ एक्स का मतलब एक्स रेस टू दी पावर एल एन एक्स माइनस ई रेस टू दी पावर 4 अपॉन जी एक्स ई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ई रेस टू दी पावर 4 एक्स गोज टू ई स्क्वायर। तो बच्चे न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो। लिमिट एक्स पे पावर एल एन एक्स का डेरिवेटिव होगा एक्स पे पावर एल एन एक्स और यहाँ पे आएगा एल एन एक्स बाई एक्स का 2 टाइम्स। डिफरेंशिएट सिंपली आप कर दो से करते हो,
मतलब इसको y एज्यूम करो, log लो और फिर डिफरेंशिएट वगैरह कर लो। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ई स्क्वायर। एक्स को ज़रा ई स्क्वायर पुट करते हैं तो यहाँ पे आएगा ई रेज़ टू दी पावर 4। और अगर हम यहाँ की बात करें तो इंटू 4 अपॉन ई पे पावर 4 हो जाएगा। यानी ऐसा करके हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, एल की वैल्यू। एल की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो सी माइनस एल पूछा हुआ है, सी आपने निकाल ही रखा है, एल आपने निकाल लिया 4, सो दैट विल बी ई स्क्वायर माइनस 4। अब बच्चे अगले पार्ट पे आते हैं। एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स एच प्राइम एल्फ़ा। तो एफ एक्स यहाँ पे, सॉरी, एच एक्स एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, दैट इज़ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, तो मेरे से एच प्राइम एल्फ़ा पूछ रखा है, तो यहाँ पे बेटर है आप दोनों साइड लॉग लेके फिर डिफरेंशिएट करिए, यानी एल एन एच एक्स दैट इज इक्वल टू एल एन एफ एक्स माइनस एल एन जी एक्स। और अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, मतलब 1 अपॉन एच एक्स इंटू एच डैश एक्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 1 अपॉन जी एक्स। और अब आप x इक्वल टू एल्फ़ा रख दीजिए। आप नॉर्मली कोसेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव भी लगा सकते हो, लमसम उतना ही कैलकुलेशन पड़ेगा। मुझे लगा आसान होगा इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, बट कोई बहुत इम्पैक्ट पड़ा नहीं। एफ डैश एल्फ़ा अपॉन एफ एल्फ़ा माइनस जी डैश एल्फ़ा अपॉन जी एल्फ़ा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ऑलरेडी आपने लॉपिटल्स में यहाँ कैलकुलेट कर रखी है। सो एक्स पे पावर एल एन एक्स अपॉन एक्स इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चे, यानी एच डैश एल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू एच एल्फ़ा आप मल्टीप्लाई करेंगे। एच एल्फ़ा का मतलब क्या होगा, एच एल्फ़ा का मतलब होगा एफ एल्फ़ा अपॉन जी एल्फ़ा। और अगर आप एफ एल्फ़ा निकालते हो तो बच्चे एफ एल्फ़ा का मतलब, एल्फ़ा क्या था, 1/e, यानी एफ एल्फ़ा की वैल्यू 1/e पे पावर एल एन 1/e का मतलब -1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, e के बराबर। और अगर आप जी एल्फ़ा निकालते हो तो वैल्यू e आएगी। एफ एल्फ़ा और जी एल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, e और e आ गई। यानी जो आपका एच एल्फ़ा है, अगर आप ये वैल्यू रखेंगे दैट विल बी 1। बड़ा आसान सा डेटा बन गया यार। तो एफ डैश एल्फ़ा अपॉन एफ एल्फ़ा, एफ डैश एल्फ़ा क्या है तुम्हारा, एक्स पे पावर एल एन एक्स 2 एल एन एक्स अपॉन एक्स। यहाँ लिख लो एक्स पे पावर एल एन एक्स इंटू, यानी सारी वैल्यू रखो यार, एल्फ़ा वगैरह पुट करके रखते हैं। एल्फ़ा पे पावर एल एन एल्फ़ा इंटू 2 एल एन एल्फ़ा अपॉन एल्फ़ा, और एफ एल्फ़ा 1 ही है। जी डैश एल्फ़ा कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर, जी एल्फ़ा 1 है। एल्फ़ा की वैल्यू 1/e आप रख दो तो आपको एच डैश एल्फ़ा भी मिल जाएगा। तो 1/e रखने पर बच्चे 1/e रखने पर यहाँ पे -2e स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ -e स्क्वायर, मतलब -3e स्क्वायर। आई थिंक हमने कहीं कुछ गलती कर रखी है किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करने में। जी एल्फ़ा कितना आता, जी एल्फ़ा जो हमने कैलकुलेट किया था e आता, तो मैंने जी एल्फ़ा गलत पुट कर रखा है यहाँ पे। और एफ एल्फ़ा जो हमने पुट किया था 1/e, और यहाँ से सिंपली कितना आया था अपने पास, e के इक्वल वैल्यू आई, और यहाँ से माइनस, यहाँ से वैल्यू e आ गई थी अपने पास, राइट। और एफ एल्फ़ा जो हमने निकाला था, एफ एल्फ़ा कितना था, सिंपली e के इक्वल था।
ठीक है ठीक है ठीक है, गलत हमने लिख दिया यार। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ बनेंगी अपने लिए, शायद हमने कहीं कुछ गलती कर रखी है। 1 मिनट। एफ डैश एल्फ़ा की वैल्यू ये रही, और एल्फ़ा अपना सिंपली कितना था 1/e, और नीचे भी एक ई आएगा, तो यहाँ पे एफ एल्फ़ा भी हमने छोड़ रखा है ना, एफ एल्फ़ा भी आपका ई था। आई थिंक अब सब कुछ करेक्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो x था, x की जगह पे क्या बचा हुआ था, एल्फ़ा। अब सब कुछ बिल्कुल ही राइट है, ये हमने गलत लिख दिया था। तो बच्चे ये -2e बनेगा और ये -e बनेगा, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3e। ठीक है, क्योंकि आपने ये वैल्यू पहले निकाली रखी थी, ये वैल्यू कितनी आती है, e आती है, यहाँ से वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, -2 आएगी, और ये एल्फ़ा इंटू एफ एल्फ़ा कितना होगा, एल्फ़ा 1/e है, और एफ एल्फ़ा हमने निकाला था कितना, e के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से -3 ही आ जाएगा।